विश्वासियों में ये रहेंगे या उनके जीवन में हैं, तो वे प्रभु यीशु मसीह की समानता में बढ़ पाएंगे। So we'll read Galatians chapter 5 verses 22 and 23. आइए हम लोग गलतियों की पत्री 5 अध्याय और 22 और 23 वचन एक बार फिर से पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। Let us look to Lord in prayer. आइए हम प्रार्थना करें। Our gracious and heavenly Father, we thank you for this morning time. हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। We extol your name, O Lord, for your faithfulness, for you have been renewing your grace on us. पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं कि आप हम पे पिता परमेश्वर अनुग्रह पे अनुग्रह करते जाते हैं। What we are is all because of you. और पिता परमेश्वर, हम जो कुछ भी है सब आपकी वजह से है। As we read these verses in the Bible, we look to thee, O Lord, that you may speak to us. और पिता परमेश्वर, जो वचन हमने बाइबल से पढ़े हैं, हम पिता परमेश्वर आशा करते हैं आप हमसे बात करेंगे। We commit this time unto you, O Lord. और इस समय को पिता परमेश्वर हम आपको समर्पित करते हैं। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के कीमती नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। आमीन। So we have seen the 9 segments of fruit of the Spirit. और हम लोग जो 9 महत्वपूर्ण आत्मा के फलों को देख रहे हैं। The first 3 qualities, the love, joy, and peace, are the inward characters of our Lord Jesus Christ. और जो पहले के जो 3 फल हैं, प्रेम, आनंद और मेल, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के आंतरिक गुण हैं। He has given us those 3 qualities so that they also may be in us. और उन्होंने हमें ये 3 गुण दिए हैं ताकि हम लोग भी उनमें आगे बढ़ पाएं। And if we have these 3 qualities, the other 6 will be manifested in our day-to-day life. यदि ये 3 फल, जो शुरुआती के 3 फल है हमारे जीवन में होंगे, तो बाकी के 6 जो फल हैं वे अपने आप ही हमारे जीवन से प्रकट होंगे। And we have seen the second trait, that is long suffering, gentleness, and goodness. और दूसरे जो माइक ऑफ है लगता है। हम लोगों ने कृपा, भलाई और धीरज, इन 3 फलों को भी देखा है। And we have come to the last 3. और अभी हम लोग जो बाकी के 3 हैं, आखिरी के 3 फल हैं, उन पे भी हम लोग आज अध्ययन करेंगे। So they are faith, तो gentleness, faith, meekness, and self-control. सो वे जो 3 फल हैं वे हैं विश्वास, नम्रता और संयम। So we'll consider faith for today's meditation. आज हम लोग विश्वास के ऊपर अपना मनन चिंतन करेंगे। Faith is one of the important qualities of Christian life. मसीह जीवन की जो विश्वास है वो एक महत्वपूर्ण गुण है। We are saved only through faith. हम लोग जो उद्धार पाए हैं केवल और केवल विश्वास के द्वारा। And we need faith for salvation, but it's not enough. और हम जानते हैं कि उद्धार के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता है, लेकिन ये काफी नहीं है। We need faith in our day-to-day life. हमें रोजमर्रा के जीवन में विश्वास की आवश्यकता है। The uniqueness of faith is that it is present in various sets of qualities. और जो विश्वास की गुणवत्ता, एक मात्रता है, वो कई कार्यों के द्वारा प्रदर्शित होती है। And we have seen here, this is one of the fruit of the Spirit. और ये जो हम लोगों ने अभी देखा है विश्वास, ये भी आत्मा के फलों में से एक है।
And in 1 Corinthians chapter 12 verse 8, we see faith is one of the gifts of the Holy Spirit. और हम लोग पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 8 वचन में हम देखते हैं कि ये एक वरदान भी है ये। And in 1 Corinthians chapter 13, last words, we know this is one of the 3 qualities which abide. और हम लोग आप जानते हैं कि पहला कुरिन्थियों 13 का जो आखिरी वचन है वहां पर भी 3 गुणों को हम देखते हैं। So this is one of the fruit of the Spirit. So ये भी क्या है, आत्मा के फलों में एक फल है। One of the gifts of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा के जो वरदान है उनमें से एक वरदान है। One of the 3 qualities which abide. और 3 गुणों में से 3 जो क्वालिटी है उनमें से एक है जो हमेशा बना रहता है। We know that faith, love and hope are the 3 qualities which abide. और ये जो 3 गुणों को हमने देखा है जो बने रहते हैं, विश्वास, आशा और प्रेम। So faith is one of the gifts as well as one of the fruits. और हम जानते हैं जो विश्वास है वो वरदान भी है और वरदान के साथ साथ में ये फल भी है। By the word fruit we mean God should bring forth fruit and it's not our part. और देखिए ये जो आत्मा का फल है वो हम में आएगा तो परमेश्वर इस विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में और फलों को उत्पन्न करेंगे। And similarly, the gift of the Holy Spirit, that's also not ours. He has to give that. और जो आत्मा का जो वरदान है वो भी हमारा नहीं है, वो भी परमेश्वर की ओर से ही हमें दिया जाता है। So by these words we mean that faith is something which God keeps in us. और इस बात के द्वारा हम ये जानते हैं अपने फलों के द्वारा और अपने वरदान के द्वारा परमेश्वर हमारे अंदर कुछ रखते हैं। We all know Hebrews chapter 11. हम सब लोग अच्छे से जानते हैं इब्रानियों 11 अध्याय के विषय में। There is a long list of names who have shown extraordinary faith. और हम लोग देखते हैं कि ये पहले ही वचन में और पूरा अध्याय जो विश्वास का है वहां पर हम एक असाधारण विश्वास के बारे में हम पढ़ते हैं। And it's called they are named as heroes of faith. और वहां पर हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं कि विश्वास के नायक। And in chapter 12 verse 1 we see it's a cloud of witnesses. और हम लोग इब्रानी 12 अध्याय में इस प्रकार से पढ़ते हैं कि गवाहों का बादल है जो हमको घेरे है। So Hebrews chapter 11 is a great hall of fame. और जो इब्रानियों 11 अध्याय है वो विश्वास का एक विस्तृत अध्याय है। And we find at least 20 people who are listed there as heroes of faith. और हम लोग वहां पर जो विश्वास के जो नायक हैं, हीरो हैं, वो करीब वहां पर 20 लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। For some people names are very clearly mentioned. और कुछ लोगों का और कुछ हीरो का नाम तो बहुत स्पष्ट रीति से दिया गया है। And a few others were indirectly mentioned. और कुछ लोगों को एक संक्षिप्त में दर्शाया गया है। And some people were their acts of faith were very beautifully explained. और कुछ लोगों का जो उनके जो विश्वास के कार्य हैं बहुत अच्छे से विवरण दिया गया है उनका। So there are so many people who have shown extraordinary faith. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने असाधारण विश्वास को प्रकट किया है। And in Hebrews chapter 12 verse 1. और जब हम लोग इब्रानियों 12 का 1 वचन हम जब पढ़ते हैं, Shall we read that verse? क्या हम उसे पढ़ सकते हैं? आइए, कोई भाई बहन है तो पढ़ सकते हैं। बहनें भी पढ़ सकती हैं, भाई भी पढ़ सकते हैं। 12 अध्याय 1 वचन। रिपीट। इब्रानियों 12 का 1। इब्रानियों इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ
हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। And having seen the cloud of witnesses, people focused on them. क्या आपने ये विश्वास का बादल देखा है जिस पर लोग अपनी नजरों को टिकाए हुए हैं? Here the Holy Spirit exhorts us, leave those cloud of witnesses, but look unto Jesus. और पवित्र आत्मा हमसे इस प्रकार कहते हैं कि वो जो विश्वास और गवाहों का बादल है उनको छोड़ो और प्रभु यीशु मसीह को ताकते रहो। So yes, there are people who have shown some extraordinary faith. यहाँ पर वे लोग हैं जिन्होंने असाधारण विश्वास को प्रकट किया है, But Jesus is something different. लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे अलग हैं। He is more than all those people. और प्रभु यीशु मसीह जो जिन्होंने विश्वास को, असाधारण विश्वास को प्रकट किया है, उनसे कई गुना बड़े हैं। They are the people who have shown the faith in one of the areas. और ये जो लोग हैं जो विश्वास के हीरो हैं, उन्होंने एक क्षेत्र में ही विश्वास को प्रकट किया, दिखाया है। So we can call them performance heroes. So हम उनसे ये कह सकते हैं प्रदर्शन करने वाले हीरो। Abel offered, वे उसको प्रदर्शित करेंगे। Enoch walked, और जिस प्रकार से हानोक चला, Noah worked, नूह ने कार्य किया, Abraham, Isaac and Jacob journeyed, और जो अब्राहम और इसहाक और याकूब उन्होंने यात्रा की, Joseph hoped for a good future, और जो यूसुफ है वो भविष्य के लिए एक आशा है। Moses abandoned the riches of Egypt, और जो मूसा है उन्हें जो मिस्र देश की जो वैभवशाली और उनको जो गौरव मिला है। So each of them have shown their faith in one of the areas. और जो इनमें से हर एक ने अपने जीवन में एक क्षेत्र में ही विश्वास को दिखाया है। But Jesus was different. लेकिन प्रभु यीशु मसीह भिन्न है। He is the hero in all areas. यीशु मसीह सभी क्षेत्रों में हीरो हैं। So you can call him as character hero. और आप उन्हें एक स्वभाव के हीरो कह सकते। And we know Sachin Tendulkar, he is a hero in sports. और हम जानते हैं सचिन तेंदुलकर को, वो एक क्रिकेट के हीरो है। And if we give him a microphone and ask him to sing, nobody will listen to him. और यदि हम लोग उनसे माइक देके कहें कि वो गाएं, तो कोई भी, यदि वो गाएंगे भी तो कोई भी उनको नहीं सुनेगा। In our Telugu area, there is one famous singer by name Mr. Balasubramaniam. He recently passed away. और जो आंध्र प्रदेश में एक फेमस जो गायक है, उनका नाम है बालसुब्रमण्यम। Yes. तो अभी वो ये नहीं है। And he is a hero in singing. वे गायक में वो हीरो हैं। If you ask him to perform some experiments in laboratory, he cannot do that. और यदि आप उनसे कहें कोई वो लैब में जाके कोई वो प्रयोग करें, तो वो नहीं कर सकते। Dr. Abdul Kalam is a hero in science and discoveries. और जो डॉक्टर अब्दुल कलाम है, वे विज्ञान में और वैज्ञानिकता में वे हीरो हैं। And if you keep him as a hero in a movie, I'm sure no one can see that. और यदि मैं ऐसी आशा करता हूँ, यदि उन्हें आप फिल्म में हीरो बना दे तो कोई भी उन्हें नहीं देखेगा। So they are the people who excel themselves in one field or the other. तो इस प्रकार से वे लोग इस प्रकार से हैं, और ये लोग भी जो अपनी अपनी गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हुए एक क्षेत्र में ही विश्वास को या अपने गुण को दिखा सकते हैं। Similarly, this long list of 20 plus people, they have shown faith in one of the areas.
तो इस प्रकार से इब्रानियों 11 अध्याय में जो हीरो हैं 20 से अधिक, उन्होंने एक ही क्षेत्र में अपने विश्वास को प्रदर्शित किया है। But Jesus is one who is hero in all areas. लेकिन प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ऐसे हीरो हैं, सभी क्षेत्रों में वो हीरो रहे हैं। So that's why here it is exhorted that we should look to Jesus, leave alone all the cloud of witnesses. इसीलिए हमें इस 12वें अध्याय में इब्रानियों के में उत्साहित किया गया है कि हम गवाहों के बादल को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते रहें। And he is called the author and finisher of faith. और उन्हें क्या है, विश्वास का कर्ता और उसका समाप्त कर्ता कहा गया है। He is not somebody who has shown faith, but he is the author of faith. और ये ऐसे नहीं है वे कि विश्वास दिखाने वाले, वे विश्वास के कर्ता हैं, बनाने वाले, उसके रचनाकार हैं। So we should emulate that faith. और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। And normally speaking, we Christians, we believers need faith, isn't it? और हम ऐसा साधारण तरीके से कहा जाता है, हम जो मसीह लोग हैं उन्हें विश्वास की आवश्यकता है। But do Jesus need faith? क्या प्रभु यीशु मसीह को विश्वास की आवश्यकता है? It's a bit difficult to understand और that if he needs faith or not. और इस बात को समझना हमारे लिए कठिन है कि प्रभु यीशु मसीह को विश्वास की आवश्यकता है या नहीं है। So therefore, in some of the English translations, it is translated not as faith but as faithfulness. और कुछ ऐसे अनुवाद हैं बाइबल के, उनमें प्रभु यीशु मसीह को विश्वास की आवश्यकता ऐसे नहीं बताया गया, लेकिन विश्वास योग्य उनको बताया गया है। And he is faithful, and we are expected to be faithful. और यीशु मसीह क्या है, वे विश्वास योग्य हैं और हमसे आशा करते हैं हम भी विश्वास योग्य बने। In 1 Corinthians chapter 1 verse 9, और पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और 9 वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, there it is written, God is faithful. वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर विश्वास योग्य हैं। And if we see 2 Timothy chapter 2 verse 13, और पहला तिमोथी 2 का 13 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। please read, brother. आइए हम उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट तिमोथी अंकल ना, 2 Timothy 2:13. सॉरी, दूसरा तिमुथियुस और दूसरा अध्याय और 13 वचन को हम लोग यदि हम विश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हम अविश्वासी भी हों। And our Lord is faithful. हमारा प्रभु विश्वास योग्य है, even if we are faithful or not. यदि हम लोग विश्वास योग्य हैं और अविश्वास योग्य है तो भी। Sometimes we will be faithful, कुछ समय हम लोग विश्वास योग्य रहते हैं, sometimes we will not be. और कुछ समय हम लोग नहीं रहते हैं। We may change from time to time. और हम लोग समय समय के साथ बदलते रहते हैं। But he cannot change. लेकिन वे बदलते नहीं हैं। He is always faithful. प्रभु हमेशा विश्वास योग्य है। He is faithful if we are faithful and if you are not faithful also. हम विश्वास योग्य हो अथवा ना हो तो भी प्रभु तो हमारे लिए विश्वास योग्य है। He is God and he cannot act against his nature. और वो परमेश्वर है, वे अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। He is faithful and he cannot be otherwise. और वे विश्वास योग्य रहेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं करेंगे। He cannot act against his nature. वे अपने स्वभाव के प्रति विरोध में नहीं रहेंगे। We human beings can sometimes be
can sometimes act against our nature. और हम जो मानव जाति है, हम लोग अपने स्वभाव के विरुद्ध हो जाते हैं। Sometimes human beings can behave like beasts. और कुछ समय हम जो मानव जाति है, विश्वास योग्यता की जगह हम लोग शांति का मतलब प्रदर्शन कर सकते हैं। And but God cannot be like that. लेकिन परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करेंगे। He is God, and he should act like God only. वे परमेश्वर हैं और वे परमेश्वर के जैसे ही कार्य करेंगे। So he is faithful, and he cannot change his nature. और वे विश्वास योग्य हैं और वे अपने स्वभाव को बदल नहीं सकते। And in Hebrews chapter 3 verse 6 we find that he is faithful in his house. और हम लोग इब्रानियों 3 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, वे अपने सारे घराने में विश्वास योग्य हैं। In James chapter 1 verse 17 we find that he is the one who gives good and perfect gifts. और हम लोग याकूब 1:17 में इस प्रकार से पढ़ते हैं, उन्हीं के यहाँ से जो पक्के जो वरदान है, सिद्ध वरदान है, प्रभु की तरफ से ही आते हैं। There it's written, in whom there is no variation or shadow of turning. और इस प्रकार से हम लोग आगे पढ़ते हैं, उनमें पक्षपात नहीं है किसी भी प्रकार से। He has no variation. और किसी प्रकार का त्रुटि नहीं है, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है। That means he can give only good gifts. इसका मतलब ये है कि वे एक अपनी इच्छा से अच्छे वरदान देते हैं। He cannot give anything other than good. और अच्छे वरदानों को छोड़ के वे और कुछ नहीं दे सकते हमको। And our God is faithful. इसलिए हमारे परमेश्वर विश्वास योग्य हैं। In 1 Corinthians chapter 10 verse 13, और पहला कोरिन्थियों उसका 13 का जो 10 में हम पढ़ते हैं, I will read that verse. अगर 10 verse 13, 10:13. 1 Corinthians 10:13. पहला कोरिन्थियों 10 का 13 वचन हम लोग पढ़ेंगे। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है और तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। And here also we find that God is faithful. और हम लोग यहाँ पे भी इस प्रकार से पढ़ते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। He will not allow you to be tempted beyond what you are able. और हम लोगों को वे परीक्षा में जितना हम सह सकते हैं उतना ही वो परीक्षा में पढ़ने देंगे, उसके बाहर नहीं पढ़ने देंगे। Many times we feel that God has given me this much of trouble. और कुछ समय हम लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इतना परेशानी में डाल दिया है। This is something which I cannot bear with. और इस बात को, इस परीक्षा को मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। How could God send this much suffering for me? ये परमेश्वर इतना परेशानी मुझे कैसे दे सकते हैं? Does he see me suffering like this? क्या वे इस प्रकार से हमें परीक्षा में डालते हैं? But God is faithful. लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। When we have been suffering with various troubles, और हम लोग बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं, he will be counting them. यीशु मसीह उनको गिनते रहते हैं। The moment he feels that this is beyond our capacity, he will immediately stop tempting us or stop giving trouble to us. और जब वे इस प्रकार से जब हमारी परेशानियों को गिनते हैं और उनको लगता है कि ये जो परेशानी है मेरे विश्वासी भाई या बहन या मेरे विश्वासियों की सहन शक्ति से बाहर है, वे हमें उससे बाहर निकाल लेते हैं। He will never tempt us beyond our ability. वे हमारी योग्यता से ज्यादा हमारी परीक्षा नहीं लेंगे। And with the temptation, he will also make the way of escape. और उसी परीक्षा में जब लेते हैं तो उस परीक्षा के द्वारा ही हमें बाहर निकालते हैं।
And sometimes he may give us the grace to bear with that. और कुछ समय हमें जब परमेश्वर जब परीक्षाओं से गुजारते हैं तो हमें अनुग्रह देते हैं ताकि हम वो परीक्षा से पास हो जाएं। We know the experience of Apostle Paul. आप जानते हैं पौलुस के जो अनुभव को। He has been experiencing the thorn of flesh for a very, very long time. और हम जानते हैं कि वे पौलुस प्रेरित अपने शरीर में कई समय तक अपने शरीर में वे पीड़ित रहे। But you know what Lord said to him? लेकिन आपको पता है प्रभु ने क्या कहा उनसे? My grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। And he'll not only send trouble to us, but he'll give all the grace that's required to bear with that. परमेश्वर हमें परेशानियां परीक्षाओं में पूरा परीक्षाओं में हमको नहीं डालते, लेकिन हमारी योग्यता के अनुसार और हमें वो बाहर भी निकाल लेते। We'll read another verse. That's 1 John verse, chapter 1 verse 9. आइए हम लोग पहला यूहन्ना 1:9 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों की क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। Here also you find him to be very, very faithful. यहाँ पर भी हम लोग इस प्रकार से पाते हैं प्रभु यीशु मसीह बहुत ही विश्वास योग्य है। If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us. यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, वे विश्वास योग्य और धर्मी हैं। If we confess our sins before a man, we are not sure whether he forgives us or not. यदि हम लोग किसी व्यक्ति के सामने अपनी गलती को मानते हैं तो हमें ये तो पता नहीं रहता कि उसने दिल से हमको माफ किया है या नहीं किया। Sometimes if we confess our sins before people, they may make fun of us. और कुछ समय हम लोगों क्या जब लोगों के सामने अपने पापों को मानते अपनी गलतियों को तो वो हमारा वो इंतजार करते हैं और शायद वो हमें उसका विरोध भी कर सकते हैं। And they may make us unpopular among people also. और वे हमें लोगों के सामने हमारा खुलासा भी कर सकते हैं। But our Lord is not like that. लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं है। If we confess our sins, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, he is prepared to forgive and forget them. और वे क्या है भूलने के लिए और हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य हैं। He is faithful. वे विश्वास योग्य हैं। We never need to be worried about it. हमें इस बात के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। And we will also read another verse in Revelation chapter 19 verse 11. आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य 11:19 पढ़ेंगे। और परमेश्वर को जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन और बूढ़े हुए और बड़े ओले पड़े। Revelation chapter 19 verse 11. प्रकाशित वाक्य 19:11 हम लोग पढ़े। जी। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। Here we find our Lord Jesus coming back as a King of Kings. यहाँ हम प्रभु यीशु मसीह को जब वापस उन्हें राजाओं के राजा होते हुए वापस आते हुए देखते हैं। Here he is given a name that he is faithful and true. और यहाँ पर उनको एक नाम दिया गया है विश्वास योग्य और सत्य। He is coming on a white horse. वे श्वेत घोड़ा पे आ रहे हैं। White speaks of judgment. जो न्याय के बारे में हमें दिखाता है। He is going to judge people. वे लोगों का न्याय करने जा रहे हैं। But it's great to find that
he is faithful in his judgments. और उनको ये देखते हुए महान बात है कि वे विश्वास योग और सत्यता के साथ में न्याय करने जा रहे हैं। And we can rely on his judgments. और हम उनके न्याय पे हम आश्रित हो सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। And we are sure that no one can suffer without any sin. और हम लोगों को ये विश्वास दिलाया जाता है कि हम बिना पाप के रहेंगे। He is faithful in his judgments. वे अपने न्याय में विश्वास योग्य हैं। So our God is faithful and our Christ is faithful. So परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमारा मसीह भी विश्वास योग्य है। And we are exhorted to be faithful. और हमें विश्वास योग्य होने के लिए उत्साहित किया गया है। And we find a beautiful parable in Matthew 25, verses 18 onwards. हम लोगों को एक सुंदर सा उदाहरण मत्ती 25 अध्याय में दिया गया है। The Lord has given the talents to his servants. और वहां पर जो मालिक है उन्होंने अपने दासों को जो तोड़े दिए हैं। One of them could make 10, could increase it to 10. और एक ने क्या है अपने जो तोड़ों को बढ़ाया और उनको 10 कर लिया। You know what Lord said to him? आपको पता है प्रभु ने उनसे क्या कहा? In verse 21. हम 21 वचन में पढ़ते हैं। Well उसके done, स्वामी ने good and faithful servant. उनसे कहा कि विश्वास योग्य दास। And we also need to be faithful. इसीलिए हमें भी विश्वास योग्य होने की आवश्यकता है। When our Lord returns, and he should be in a position to say that we are good and faithful servants. और प्रभु यही चाहते हैं कि जब वो उनके सामने खड़े हो वे हमसे धन्य, अच्छे और विश्वास योग्य दास कहें। So the first thing we have to learn that we have to be faithful to our master. तो हम पहली बात ये सीखते हैं कि हमें अपने प्रभु के प्रति विश्वास योग्य होना है। In Revelation 2:10 we find that we should be faithful till death. और हम लोग प्रकाशित वाक्य में ये पाते हैं कि हमें आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहना है। And you should be faithful to your master. और हमें अपने प्रभु के प्रति विश्वास योग्य होना है। And you should be faithful to others, the other men. और हमें दूसरे भाई बहनों के प्रति भी विश्वास योग्य होने की आवश्यकता है। And they must see the faithfulness in us. और वे लोग हम में विश्वास योग्यता को देखने पाएं। In Proverbs chapter 5 we find that you should be faithful to your wife also. और नीति वचन 5 अध्याय में हम इस प्रकार से देखते हैं हमें अपनी पत्नी के प्रति भी विश्वास योग्य होने की आवश्यकता है। So we should be faithful in all our relationships. और हमें अपने सभी संबंधों में विश्वास योग्यता की आवश्यकता है। In our relationship with our Lord. और हमें अपने प्रभु के संबंध में भी विश्वास योग्य होना है। In our relationship with fellow men. और हमें अपने सहकर्मियों के प्रति विश्वास योग्य होने की आवश्यकता है। In our relationship with our family. और हमारे पारिवारिक संबंधों में भी हमें विश्वास योग्य होने की आवश्यकता है। A relationship can never be strong if there is no faith in it. और यदि जो संबंधों में यदि विश्वास योग्यता नहीं है तो वे संबंध मजबूत नहीं हो सकते। The relationship is established by faith only. एक जो संबंध है वो विश्वास के द्वारा ही मजबूत किया जा सकता है। And we need to learn that we should be faithful in our relationships. और हमने यही सीखा है कि हम अपने संबंधों में भी विश्वास योग्य रहें। And we should be faithful in our words also. और हमें अपने बोली में भी विश्वास योग्य होना चाहिए। And we should never fail our word.
और हमें बोलने में कभी भी असफल नहीं होना चाहिए। And Matthew chapter 5, we find that we should not take an oath and fail it. और हम लोग मत्ती 5 अध्याय में इस प्रकार से पढ़ते हैं कि हम जब शपथ लें तो शपथ पूरी करें, उसमें असफल ना हो। In fact, we are exhorted not to take an oath. और हमको ये कहा गया है कि हम शपथ ना लें तो अच्छा है, Because we cannot, we are not sure that we can fulfill it or not. क्योंकि हम शपथ लेने में ये मतलब हमको आश्वासत नहीं है हम कि हम अपनी शपथ को पूरा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। Because we are not sovereign. क्योंकि हम लोग क्या है, शक्तिशाली नहीं है हम लोग। Our Lord is sovereign. हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। He can do what he plans. वो क्या योजना बनाते हैं उसको वो पूरा भी करते हैं। Never does he fail. वे कभी भी असफल नहीं होते अपनी योजना में। But we are not sovereign. लेकिन हम लोग इस प्रकार से सार्वभौमिक नहीं हैं। We can't assure anybody that we'll do something. और हम लोग किसी से नहीं कहा ना कह सकते हैं कि मैं आपके लिए करूंगा। In Matthew 5:37, we are exhorted that we should say yes or no, and we should not take any oath. मत्ती 5:37 में हमको यही कहा गया है कि हमारी बात हाँ की हाँ या ना की ना हो। And we should also take care that we never fail a word. और हमने ये भी देखा कि हम अपनी वाणी में भी असफल ना हो। And Luke chapter 14 verse 30, हम लोग लूका 4:40 में इस प्रकार पढ़ते हैं। there somebody wanted to build something. पढ़ना कल। Somebody wanted to build a tower. और एक व्यक्ति हम लोग पाते हैं वहां पर वो एक गुम्मट बनाना चाहते थे। He began to build, but he could not finish it. और वो अपने वो घर को बनाना आरंभ किया लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाया। Before you start to build, you should see whether you have the resources to build or not. और हमें निर्माण करने के पहले ये बात की ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे पास बनाने के लिए सुविधा है, मटेरियल है या नहीं है। And if you begin, you are supposed to complete it. जब आपने शुरुआत किया है तो उसको आप समाप्त भी करें। And Luke chapter 9 verse 62. और हम लोग लूका 6:62 में भी इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। There also we are exhorted that हम लोग वहां पर भी हमको उत्साहित किया गया है। we should not look back after we put our hand on the plow. और जब हम अपना हाथ जब हल पे रखते हैं तो पीछे नहीं देखना है। If you put your hand on the plow and look back, you cannot defeat the kingdom of God. और हम लोग हल पे हाथ रख के पीछे देखेंगे तो शायद हम लोग अपनी जुताई को पूर्ण ना कर पाए। So having begun, you should never stop. और जब आप कोई कार्य आरंभ करते हैं फिर रुके नहीं, उसको समाप्त करके ही रुके। Having begun, you should not look back. और जब आप आरंभ करें तो पीछे मुड़ के ना देखें। You should stick to your decision. आप अपने मंजिल पर निगाहों को गड़ाए रखें। You should never fail your word. आप अपनी वाणी में कभी असफल ना हो। A believer should be one who always he keeps his word. और एक विश्वासी को अपने स्वभाव में अपनी वाणी के प्रति विश्वास योग्य होने की आवश्यकता है। If people around us recognize that we'll never keep our words, they will not value us. और जब लोग हमको देखेंगे कि ये बोलने में अपने शब्दों की परवाह नहीं करते हैं, वे हमको आदर नहीं देंगे। So we should be faithful with our words. सो हमें अपनी बोली में, वाणी में, शब्दों के प्रति भी हमें विश्वास योग्य होने की आवश्यकता है। Our Lord is faithful and we also need to be faithful.
हमारे परमेश्वर हमारे प्रभु विश्वास योग्य है और आशा करते हैं हम भी विश्वास योग्य बने। And in every work we do, we are accountable. और जब हम लोग जो कार्य करते हैं हम उसका हिसाब हमें देना पड़ेगा। Accountability and credibility are the two और things which should be seen in believer. और हमारी जो हमें हिसाब और ईमानदारी एक जो विश्वासियों के लिए जो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। So faithfulness is one of the fruit of the spirit. तो जो विश्वास योग्य है, विश्वास है, वो आत्मा का एक फल है। This is the quality of our Lord Jesus Christ, and we are exhorted to imbibe that quality. ये जो गुण है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का है और हमको इस गुण में बढ़ने के लिए कहा गया है। May God bless these words for us. प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा हमें आशीष करें। Thank you so much, sir, for wonderful teaching. It's really great teaching for all of us. हम लोगों के लिए एक महान अध्ययन है और ये जो विश्वास योग्यता का हमने जो आज हमने पढ़ा है, विश्वास के विषय में वरदान भी है, फल भी है। हमें अपने कार्यों में विश्वास योग्य होना है, शब्दों में हमें विश्वास योग्य होना है। ये बहुत सुंदर जो अध्ययन हमने किया है ताकि हम लोग इस जगत में प्रभु की महिमा कर पाए, so that we may glorify our Lord through our this character about by this our faithfulness or our faith. Thank you so much, sir. We thank you so much on behalf of Believers Assembly Gwalior and VDTI. Thank you. अभी समय है कि हम लोग प्रार्थना करके इस सभा को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच में भाई बॉबी डोनाल्ड जबलपुर से मुझे सुन पा रहे हैं?